अमेठी के आरिफ की कहानी तो आपने सुनी होगी। वही आरिफ जिन्हें एक सारस घायल अवस्था में मिला था। उन्होंने उसका इलाज किया और सोचा कि ठीक होने के बाद वह उड़ जाएगा, लेकिन वह जंगली पक्षी उनके साथ रहने लगा। वह अपनी थाली में सारस को खाना खिलाते थे। गांव और प्रदेश में बात फैलने लगी। जल्द ही मीडिया में उनकी तस्वीरें आने लगी और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सारस की जान बचाने वाले पर एफआईआर का विरोध किया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी जी तो घर में मोर पालते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल सारस कानपुर चिड़ियाघर में है। उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक सवाल आपके भी ज़हन में होगा कि क्या सारस से दोस्ती की जा सकती है। सारस आखिर होते कैसे हैं? भारत में कुछ जानवरों को पालने पर पाबंदी है। यही वजह है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है। यह कानून जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए बना था। उन्हें 4 अप्रैल को वन विभाग ने तलब किया है। आइए जानते हैं इस सारस पक्षी के बारे में। लंबी टांगों वाला यह विशाल पक्षी देखने में किसी को भी मोहित कर सकता है। चोंच के पीछे रंगीन गर्दन हो या पंख फैलाए, विशाल शरीर यह जल्दी पहचाना जा सकता है। सारस का वजन 9 से 10 किलोग्राम तक हो सकता है। ये अक्सर जोड़े या छोटे झुंड में देखे जाते हैं। ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये दलदली इलाकों, घास के मैदानों और खेतों में मिलते हैं। तालाब या झील के आसपास का इलाका इन्हें पसंद होता है। आरिफ के साथ सारस को देख लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी इंसान से इतनी गहरी दोस्ती कैसे कर सकता है। दरअसल यह पक्षी स्वभाव से बहुत भावुक होता है। यह सबसे बड़ा पक्षी भावनाओं को महसूस कर सकता है। ये इंसान की ऊंचाई के बराबर 6 फीट के भी हो सकते हैं। कम लोगों को पता होगा कि सारस जमीन पर घोंसला बनाते हैं। सारस को अपने देश के कई इलाकों में पूजा जाता है। इन्हें प्रेम का प्रतीक भी समझा जाता है। जी हां, इसकी प्रेम कहानी दिलचस्प है। दरअसल सारस का बच्चा जब साल भर का हो जाता है तो माता पिता उसे छोड़ देते हैं। वह सारसों के झुंड में चला जाता है। पंख फैलाकर घूमना और आवाज निकालना उनकी आदत होती है। मादा सारस को नर रिझाता है। ये बेवफाई नहीं करते। एक बार जोड़ा बन जाए यानी मादा राजी हो जाए तो ये जीवन भर उसी के साथ रहते हैं। यही वजह है कि सारस अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं। ये झुंड से अलग हो जाते हैं और अपना आशियाना बनाते हैं। पानी या जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर ये घोंसला बुनते हैं। घर या कहिए इलाका इनका हो जाता है। इनके संबंध बनाने का समय अप्रैल से जून तक का महीना होता है। ये आसमान की तरफ मुंह करके आवाज निकालते हैं। सुनने में ऐसा लगेगा जैसे नर और मादा किसी गीत को पूरा कर रहे हैं। नरमादा पंख फैलाकर रास नृत्य करते हैं। जी हां, ये गोलाकार घूमते हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में बाहें फैलाकर हम हीरो हीरोइन को देखते हैं। दूसरे सारस उनकी गृहस्थी में दखल नहीं देते। फिर भी कोई मनचला सारस अगर मादा के करीब आने की कोशिश करता है तो नर उसे चुनौती देता है।
कहा जाता है कि नर अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए जान भी दे देते हैं। मादा के अंडों से बच्चे 1 महीने में बाहर आ जाते हैं। गोंड जनजाति के लोग सारस को पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि सारस अपने जीवन में एक बार ही प्रेम करते हैं, या कहिए जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा टूटता है तो दूसरा जीवन भर अकेला ही रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद।